हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने नोटबुक पेन अगर नहीं लिए तो प्लीज लेकर बैठे और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहिएगा, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक वगैरह कुछ चीजें क्लियर करी थी, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ना, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को भी निकालना वहां पे सीखा था। अगर वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लासेस देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, है ना, तब तक आप आंसर आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, इसने बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब सीधी सी बात है, पहले तो ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा अपने को, है ना। एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, और ट्राइंगल में भी बोला है उसने, कौन सा ट्राइंगल लेना हमको, राइट एंगल, है ना। तो मैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। इस तरह से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इससे बोला है राइट एंगल एट बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। राइट एंगल कहां होना चाहिए, बी पर होना चाहिए। मतलब राइट एंगल मतलब जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और डियर स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है ये, है ना। तो ये वाला पॉइंट बी होना चाहिए। अगर मैं बी इसको बोल देता हूं या फिर बी इसको बोल देता हूं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बी क्या बोलूंगा मैं, ये है हमारा बी, ठीक है। इसके बाद इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं सी। तो ए बी सी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बना दिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। कितना है, ए बी अपने को लेना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बी सी कितना लेना है, देखो बी सी ये वाली जो साइड है वो कितनी लेनी है हमें, 7 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए। अब समझिएगा ध्यान से, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास, है ना, ट्राइंगल की तीनों साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एक भी साइड नहीं होगी तो आप, है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू होगी वो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए अगर मुझे निकालना है तो मुझे तीनों साइड होनी चाहिए मेरे पास, है ना। ए बी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए, है ना। लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए बी और बी सी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ए बी जो दे रखा है वो 24 है और बीसी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो अपने पास तीनों साइड होना कंपलसरी है, अगर तीनों साइड नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि तीसरी साइड आपको कैसे फाइंड करनी है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो इधर इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम तीसरी साइड निकालेंगे। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस। तो ये जो AC जो है वो होगा, वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अभी आगे देखिएगा, मतलब हमको हाइपोटेनस अगर अपने को फाइंड करना है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो था वो था h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के बारे में पढ़ा था ना अपन ने अच्छे से। अब देखिएगा ध्यान से, एच स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा इक्वल पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब पी, हम देखो सुनिएगा, इसको एक बार के लिए पी मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, है ना। तो पी मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको, कुछ भी नहीं किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और थ्योरम लगाने के बाद एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर मैंने एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह मैंने 24 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, बी की जगह मैंने 7 लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर बराबर, देखो 24 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था किसी भी का भी अगर नंबर का अगर आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है ना, तो उसी का उसके साथ हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। अगर उसी का हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपको 24 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा,
24 से करेंगे हम। तो 24 का मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो आपके पास आएगा 576 आएगा डियर स्टूडेंट। सबको मल्टीप्लाई करना आता है आई होप, है ना, 10th क्लास में है सभी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई तो करना आ ही रहा होगा। प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 7 के साथ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, 24 का मल्टीप्लाई 24 से कुछ इस तरह से करना था हमको, है ना, 24 का मल्टीप्लाई 24 से ऐसे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर मिल जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 7 से किया 49 आ गया। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 49 कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, दोनों को क्या करना है हमको, प्लस करना है। और प्लस कैसे करेंगे हम, सुनिएगा ध्यान से, 576 और 49 जोड़ देना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं जानता हूं, है ना, कि जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप क्या बता रहे हो, सब मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो सबको आता ही होगा, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी है, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसा जिनको नहीं कर पाते हैं वो लोग, है ना। और मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो जो भी बच्चा देख रहा हो उसको, हर एक बच्चे को सारे कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिसको नहीं पता इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं वो भी बता देता हूं मैं। 576, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, 49 यहां पर लिख के फिर जोड़ करेंगे, इसको फिर ऐड करेंगे, तो ये डियर स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे नहीं जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे कैसे हम, 576 को इधर लिखना है और 49 को, 49 कैसे लिखेंगे, 049, हाँ मतलब सॉरी पहले आपने सही लिखा था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं 576 और 49 को इधर लिखेंगे एक्चुअली, है ना। यहाँ पे अगर 49 को लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। अगर किसी ने ऐसे लिखा है तो सही रहेगा, अगर ऐसे लिखा है तो क्या हो जाएगा, इसकी एडिशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को आता है, सब आप सोच रहे होंगे सर क्या एडिशन बता रहे हो, सब्ट्रैक्शन बता रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एज अ टीचर में जानता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर रहता है और वो नहीं कर पाते, है ना। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, तो ये इस तरह से एडिशन करनी है, 49 को इधर लिखना है, इस तरफ नहीं लिखना है ना। तो इसको जोड़ोगे आप तो आपको कितना मिलेगा पता है आपको, 9 और 6 कितना होगा बताइए, 6 और 9 कितना हो जाएगा, पता है किसी को, बिल्कुल कितना हो जाएगा बताओ, 5 आएगा ना। 9 और 6 दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 15, 15 का 5 आएगा, कैरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1 आ जाएगी। 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2 कैरी कितनी आ जाएगी, 1, 5 और 1 6, इस तरह से 625 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से कितना आ गया, ये 625, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, एच स्क्वायर, है ना। अब मुझे एच चाहिए, एच स्क्वायर तो चाहिए नहीं। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको स्क्वायर हटाना है ना, तो कैसे हटाएंगे, हम दोनों तरफ क्या लगा लेंगे, रूट लगा देंगे, यहां पर भी रूट लगा देंगे और यहां पर भी रूट लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने कहा भी था कि स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मैंने ये भी कहा था कि स्क्वायर और रूट का 36 का आंकड़ा है ना। तो देखो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया, रूट में 625। अब 625 को रूट से बाहर निकालना होगा। मैंने आपको बताया था किसी को भी, कोई भी ऐसा नंबर जो रूट में है, अगर उसको रूट से बाहर निकालना है तो हमको उसके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, और प्राइम फैक्टर के 2 के पेयर बना के उन्हें बाहर निकालना होगा, जिससे रूट से जो हमारे जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो मैं इसके 625 के क्या निकालूंगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर, बहुत सारे को निकालने आ रहे होंगे, किसी को नहीं आ रहे तो देखो ध्यान से, लास्ट में जो नंबर है ना वो कौन सा नंबर है, ओड या इवन, ये ओड नंबर है ना। ओड नंबर है मतलब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा, 3 की टेबल में 6 तो आ जाएंगे, 2 बार बोलने पर 25 नहीं आएंगे फिर, है ना। इस वजह से 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ये 5 की टेबल में 1 बार बोलने पर कितना आएगा, 5 आएगा। 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो 1 इसके आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 12। 5 की टेबल में 12 आते हैं, नहीं आते। 5 की टेबल में 12 नहीं आते, पर कितने आते हैं, 5 की टेबल में 2 बार बोलने पर 10 आएंगे। तो 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, 2 इसके आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, और 5 बार बोलने पर कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 की टेबल में 125 कितनी बार बोलने पर आएंगे, 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, और 2 इसके आगे लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब 5 की टेबल में 25 कितने टाइम बोलने पर आएंगे, 5 टाइम बोलने पर, यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, 5 की टेबल में 5 कितने टाइम बोलने पर, 1 टाइम बोलने पर।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो 625 जो थे ना, उसके जो हमारे फैक्टर निकाले वो हमारे पास क्या आ गए, 5 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5 डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना देंगे, यहां से एक 5 यहां से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई यहां से एक 5 यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई फिर आपने किससे करोगे, 5 से करोगे, कितना आ जाएगा 25, है ना। प्राइम फैक्टर निकाले हमने और प्राइम फैक्टर में दो दो के पेयर बना दिए, 5 के इन दोनों जोड़े का एक 5 बार आ गया, इन दोनों जोड़े का एक 5 बार आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 25 आ गया, सिंपल, है ना। इसी तरह से किसी भी रूट की वैल्यू को बाहर निकालेंगे, मतलब h बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे डियर स्टूडेंट 25 आ गया। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी वैल्यू किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इस तरह से हमने h की वैल्यू निकाल दी थी स्टूडेंट्स, हमारे पास h आ चुका है, h हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, ए बी भी है, अब हमारे पास बी सी भी है और हमारे पास ए सी भी है। ये कंपलसरी था डियर स्टूडेंट, अगर हम साइन ए और कॉस ए या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर हमको फाइंड करना है तो हमारे पास तीनों साइड होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है ना। तो हमने तीसरी साइड इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या फाइंड करने के लिए कहा उसने, साइन ए और कॉस ए, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम। अगर मुझे साइन ए और कॉस ए निकालना है, ठीक है ना, सबसे पहले मैं साइन ए निकालता हूं, सभी ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। साइन ए देखिएगा ध्यान से। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, क्या फॉर्मूला था अपने पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से ये था हमारे पास। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, फिर रेसिप्रोकल, है ना, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी अपॉन एच, ठीक है, समझ में आया, पी अपॉन एच। बताओ पी परपेंडिकुलर, डायग्राम में देख के बताओ मुझे, सुनना ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम, हमारा एंगल कौन सा होगा, ए, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है अपना। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और जो साइड बच जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो इन दिस केस आप मुझे बताओ, अगर ये थीटा है, क्योंकि इसने ए बोला है ना, देखो ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मतलब इस एंगल को देखना है। अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, थीटा ये ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा बीसी, क्या हो जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर है वो बीसी लिख दिया, अपॉन, है ना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो एक ही होगा, 90 के सामने वाला, 90 के सामने कौन है, 90 के जस्ट सामने ये वाली साइड है AC, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक। इस तरह से हमारे पास साइन A निकल के आ गया 7/25। इसी प्रकार हम निकालेंगे अब किसकी बारी, कॉस A की। कॉस ए हम कैसे निकालेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा का ये था, ये कॉस थीटा का, मतलब बी अपॉन एच, यहाँ पे मैं लिखूंगा बी अपॉन एच, ठीक है। बेस क्या होगा, ए है ना, एंगल क्या है हमारा, ए है, तो ए के जस्ट सामने वाला ये अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये बेस होगा, मतलब बेस हमारे पास क्या होगा ए बी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। इस तरह से हमारा कॉस ए बी निकल कर आ गया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट जो है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है सेकंड की। देखिए सेकंड भी बहुत इजीली हो जाएगा, ध्यान से देखना सभी, यहाँ पे कर देता हूं मैं। सेकंड जो है क्या फाइंड करना है हमको, साइन सी फाइंड करना है, साइन सी, है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच लिखूंगा मैं। अच्छा आप मुझे बताओ, अब एंगल चेंज हो गया, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, अब सी आ गया ना, पहले ए था अब सी आ गया, मतलब अब मैं ये ऑब्जर्वेशन करूंगा, ये वाला ऑब्जर्व करूंगा इसको, इस एंगल को। हमारा थीटा ये है, अगर ये थीटा होगा तब की बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहने वाला है ए सी। बताओ ए बी कितना है हमारे पास 24 और ए सी हमारे पास कितना है 25। तो यहां पर जो है ना साइन सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 24/25 होगी। इज इट क्लियर। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे नेक्स्ट,
cos c निकालना है हमको, cos c, इसका फॉर्मूला भी वही होगा b अपॉन h, पर b क्या होगा आपकी बार, अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस हमारे पास क्या होगा, bc होगा, तो bc अपॉन हाइपोटेनस क्या है ac, मतलब कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25, इस तरह से। तो हमारे पास चारों आ गए, साइन ए भी आ गया, cos ए भी आ गया, साइन सी भी आ गया और cos सी भी आ गया। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल था ना, कोई टफ नहीं था। मैं कह रहा हूं अगर आपको अगर सारे रूल पता है ना, बेसिक अगर आपका अच्छे से क्लियर है, वो बच्चे नहीं कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, कौन नहीं कर पाएगा इन क्वेश्चंस को, वो बच्चे नहीं कर सकते जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, ठीक है ना, वो बच्चे नहीं कर सकते जिनको नहीं पता है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, वो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो स्टूडेंट्स कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसको प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आते, जो क्लास 6-7 में सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूं वो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूं आपको हमारे चैनल पर सब वीडियो, आपको हर एक वीडियो बहुत ही डिटेल में मिलेगा। मैंने आपको प्राइम फैक्टर निकालना यहां पर भी सिखा दिया था अभी, है ना। अगर फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमको प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आ रहे हैं, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब, बेसिक बेसिक चीजों में दिक्कत आ रही है, तो बेझिझक आप कमेंट में लिखिए, आप, है ना, आपके लिए स्पेशल क्लास बनाऊंगा मैं, है ना। आप बिल्कुल कमेंट में बेझिझक लिख दीजिए कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हमको प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आ रहे हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें मैं जानता हूँ, किसी को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है, किसी को मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, किसी को डिवाइड करने नहीं आता है, ये छोटी छोटी चीजें है ना, उसी की वजह से मैथ्स कमजोर होती है और हमको मैथ्स से डर लगता है। एक बार आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। मेरे अंदर भी कोई अगर पढ़ाने में कमी आ रही है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक बताओ, है ना, उसमें डेफिनेटली मैं इंप्रूव करूंगा। इंप्रूव करने के बाद, है ना, दोबारा क्लास लूंगा मैं, ठीक है। सारी बेसिक से बेसिक चीजें जितनी भी है सब कुछ वापस क्लियर की जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरी वर्ल्ड एजुकेशन पर हर एक बच्चा जो भी पढ़ने के लिए आ रहा है वो बहुत अच्छे से सीख के जाए, कुछ ना कुछ उसे मिल के जाए। 15-20 मिनट जो क्लास देखता है उसमें कुछ ना कुछ वो सीखे, है ना। तो जो भी चीजें हैं एकदम अच्छे से क्लियर करिएगा, और एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, कुछ समझ में नहीं आता है, और कमेंट में बताना आपको क्या सीखना है। प्राइम फैक्टर निकालना अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट में बताइए आप, है ना। तो बेसिक चीजों की मैं अलग से एडवांस क्लास फिर से मैं अलग से एक और क्लास ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक बार के लिए इतना ही रखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, आपको मैंने 8.1 का अच्छे से क्लियर कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।